एवरीवन, वेलकम टू द टिंकलिंग डेंटिस्ट्री। सो आज हम बात करेंगे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी होते हैं अगर जो हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट, कई बार वो लोग वापस आते हैं डेंटिस्ट के पास कि उनके ब्रेसेस टूट गए हैं और प्रॉब्लम हो रही है। ब्रेसेस बार बार टूट जाना सही नहीं होता है इन ट्रीटमेंट ड्यूरेशन पे, क्योंकि इससे जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। एंड जो ट्रीटमेंट प्लान है वो भी लॉन्ग प्रोसेस पे जाता है, ड्यूरेशन बढ़ती है। तो हमें किन बातों का स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर जो हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ओरल हाइजीन मेंटेन करना। ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रशिंग एटलीस्ट दिन में 2 बार ज़रूर करें। अगर ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो दिन में 2 बार ब्रशेस बहुत ज़रूरी है होता है करना। इससे जो दांत होते हैं उनमें गंदगी नहीं जमा होती है, दांत भी साफ रहते हैं और मुंह से बदबू आने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है डाइट। अपनी डाइट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ ब्रेसेस ट्रीटमेंट। अगर हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हमें डाइट कैसी लेनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक सम स्टिकी फूड्स एंड डाइट हार्ड फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, लाइक पॉपकॉर्न, चॉकलेट, कैरामल एक्सेट्रा। ये सब हमें एट द टाइम ऑफ ब्रेसेस ट्रीटमेंट हम अवॉइड करें तो अच्छा रहता है। अगर हम किसी भी टाइप का सलाद ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उन्हें छोटे छोटे पीसेस में ही करके खाएं, ताकि वो दांतों के बीच जाके ना फंसें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो मुंह में गंदगी है वो फंसने के चांसेस कम रहे और दांत हमारे जो ओरल हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन है। सेकेंड है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी डाइट प्रॉपरली चूज़ करें। एंड थर्ड होता है, कुछ बच्चों में ऐसी हैबिट भी देखते हैं कि उन्हें ब्रेसेस ट्रीटमेंट में थोड़ा अनकंफर्ट लगता है। अनकंफर्ट होने की वजह से वो कई बार पेन और पेंसिल भी बीच बीच में फंसाते रहते हैं। अगर जो कुछ फूड उनके दांतों में फंसता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से जो ब्रेसेस होते हैं उनके टूटने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट प्लान में भी काफ़ी इफेक्ट आता है। तो ये बातें थी जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ अगर ब्रेसेस ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं। ब्रेसेस अगर लगे हैं तो ध्यान रखिए, एक ब्रश और एक टूथपेस्ट के अलावा अपने दांतों में कुछ ना लगाएं। कोई पेन, पेंसिल या स्टिक लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करें। ऐसा करने से ट्रीटमेंट प्लान पे काफ़ी अफेक्ट होता है और प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, आप इंटरडेंटल ब्रश ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान इंटरडेंटल ब्रशेस का यूज़ करना भी बहुत अच्छा होता है। इंटरडेंटल ब्रश बहुत अच्छे होते हैं, इससे जो फूड लॉसमेंट की कंप्लेन होती है और खाना फंसने की कंप्लेन होती है वो भी दूर हो जाती है और किसी भी टाइप का खाना नहीं फंसता है। तो ये थी बातें अबाउट कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर जो आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आपके बच्चे ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें ब्रेसेस ट्रीटमेंट में, ताकि जो ट्रीटमेंट प्लान है वो अपनी ड्यूरेशन पे ख़त्म हो और प्रॉपर रिजल्ट आपको जल्दी से मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लाइक। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ ट्विंकलिंग डेंटिस्ट्री। थैंक यू।